जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज। और आज है 1 फरवरी 2024। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं डेली की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स रहेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहेंगे, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, और इनका जो करंट अफेयर्स का जो सोर्सेस है वो अपन ने कहाँ से लिया है? एक तो PIB से लिया है, हिंदू से लिया है, और इसके बहुत ज़्यादा अदर सोर्सेज हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना करंट अफेयर्स में क्या क्या कवर होने वाला है तो यहाँ पे देखती है। तो सबसे पहली बात तो ये डेली बेसिस पे होने वाले हैं, तो अपन ये डेली बेसिस पे इस करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये ना अपन को पूरे ऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे ना उनके लिए हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे ना उनके लिए हेल्प करने वाले हैं। और इसके बाद ये क्या अपन करंट अफेयर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो अपन करंट अफेयर्स में एक तो अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं चाहे वो नेशनल अवार्ड्स हों, ठीक है, और इसके अलावा नेशनल अवार्ड्स, और इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड रहते हैं, और इसके अलावा क्या स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहते हैं करंट अफेयर्स वो भी अपन इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जितनी भी नए नए न्यू अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, जो नियुक्तियाँ होती है, नई नियुक्तियाँ होती हैं ना, उनको अपन इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जितनी भी जो इम्पोर्टेंट मृत्युज़ होती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए, इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस, स्कीम्स, स्पोर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें अपन किस में कवर करने वाले हैं? इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जय श्री गणेशा नमः, और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन जो अपना पहला रहेगा ना, वो पहला रहेगा, जो पहली हेडलाइन है वो सोनम मस्कर ने कहिरा विश्व कप में एयर राइफल में जीता रजत पदक। सोनम मस्कर विंस द एयर राइफल सिल्वर इन कैरो वर्ल्ड कप में। जो अभी रिसेंटली क्या कैरो वर्ल्ड कप हुई तो उसमें सोनम मस्कर ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और दूसरी जो न्यूज़ है वो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL हैज़ साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स ग्रीन एमोनिया। ठीक है, जो NTPC के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम साइन किया है। ठीक है, NGEL ने हरित हाइड्रोजन परियोजना के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, और ये ज्ञापन हस्ताक्षर कितने का है? 80 करोड़ का किया है। इसमें 80 करोड़ की निवेश राशि होने वाली है। ठीक है, और जो तीसरा है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 93वें स्थान पर है। इंडियाज रैंक 93 इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। अभी जो रिसेंटली करप्शन की एक रिपोर्ट आई है अपनी इंडिया, जिसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? इंडिया की रैंक 93 है। कौन सी है? इंडिया की रैंक 93 है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहिरा विश्व कप में 2024 में महिला एयर राइफल रजत पदक जीता है? तो अभी आप अपन ने डिस्कस किया था ये किसने, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सोनम कीड़े। सोनम कीड़े के द्वारा ये पदक जीता गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। और यहाँ पे इंग्लिश में भी आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द वुमेन्स एयर राइफल इन कायरो वर्ल्ड कप 2024। ये सोनम मस्कर के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, चलिएगा अपन कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। तो ये सोनम मास्कर है, ये 0.9 पॉइंट से हराया है। किसको हराया है? ये अन्य जानसीन को हराया है। किसको हराया है? अन्य जानसीन को हराया है। ठीक है, अन्य जानसीन को हराया है, जो कहाँ से थी? जर्मनी से थी। हैं, शूटिंग वर्ल्ड कप इन कैरो इजिप्ट। और जो कैरो ओलंपिक है, जो कैरो वर्ल्ड कप है 2024, ये कहाँ पे हुआ था? ये इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, और ये नैन्सी मंदोता ऑल्सो मेड अ फाइनल विथ इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन स्कोर ऑफ 633.1 बट मिस्ड द चांस टू विन अ मेडल ऑफ 0.2 पॉइंट। ठीक है, ये सोनम मस्कर के बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो किसके साथ NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है आसाम। तो आपको अभी अपन ने देखा था ये NTPC ने किसके साथ समझौता किया है, तो वो है महाराष्ट्र। किसके साथ किया है? महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। ठीक है, और ये इंग्लिश ये रहा है
ये इंग्लिश में है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स। तो ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनटीपीसी का? वो है न्यू दिल्ली। कहाँ पे है दोस्तों? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको कब फाउंड किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975। कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो CEO हैं, कौन है CEO? वो है गुरदीप सिंह। इसके CEO कौन है? गुरदीप सिंह है। ठीक है, गुरदीप सिंह, जो कि कब अपॉइंट हुए थे? 28 जनवरी 2016 को ये अपॉइंट हुए थे। कब हुए थे? 28 जनवरी 2016 को अपॉइंट हुए थे। और इसी के साथ साथ अपन गैल की भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गैल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, 1984 सॉरी दोस्तों। कब हुई थी स्थापना? 1984 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में है। और अभी इसकी रिसेंटली जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन कौन है और MD, चेयरमैन और MD कौन होंगे यहाँ के? संदीप कुमार गुप्ता। कौन है दोस्तों? संदीप कुमार गुप्ता यहाँ के चेयरमैन और MD हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो अपन एनटीपीसी के बारे में 3 चीज़ों को याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 में हुई थी। और इसके रिसेंटली अभी CEO हैं, वो कौन है? गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह है। और इसी के साथ साथ अपन ने गैस की बात करी थी। गैस का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी रिसेंटली चेयरमैन कौन है? जो संदीप कुमार गुप्ता हैं। कौन है? संदीप कुमार गुप्ता हैं। ठीक है, चलिएगा अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो अपन को बतानी है कि अपनी करप्शन में कितनी रैंक है। करप्शन में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 43वीं, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर ये 73 और ऑप्शन नंबर डी है 93। ठीक है, तो अपन सही आंसर बताना। तो देखना है अपन भारत में करप्शन में मतलब कितनी पीछे है। तो अपनी भारत में ना 93वीं रैंक है। कितनी? 93वीं रैंक है। ठीक है, अभी रिसेंटली ये करप्शन की रिपोर्ट आई है, जो कि कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये करप्शन रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें अपनी भारत की रैंक कितनी है? 93 है। ठीक है, और ये इंग्लिश में है विच व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें अपनी भारत की रैंक क्या है? 93 है। ठीक है, इसमें अपनी भारत की रैंक क्या है? 93। ठीक है, चलिएगा थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल करप्शन जो इंडेक्स है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 1995 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1995 में हुआ था। और इसका जो मोटिव है वो क्या है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स का? ये मतलब कि इसका मोटिव क्या है? ग्लोबल करप्शन मतलब करप्शन रिपोर्ट को जारी करता है। और इसी के साथ साथ इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? इसको पब्लिश किया गया था रिस्किनफो के द्वारा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये करप्शन रिपोर्ट में कितनी कंट्रीज़ को कवर करता है? 196 कंट्रीज़ को कवर करता है। ठीक है, और जो करप्शन हैगा वो जो एनुअली मतलब पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? इसको फाउंड किया था 1993 में फाउंड किया था है। ठीक है, और इसी के साथ जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGOs है, जो कि ग्लोबल मतलब जितना भी करप्शन होता है ग्लोबल के अंदर उसको मतलब जारी करता है, ग्लोबल में करप्शन रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका मिशन क्या है? इसका मिशन एक ही है कि पूरे वर्ल्ड को करप्शन फ्री करना। क्या करना? करप्शन को फ्री करना। तो अपन ने 2 चीज़ देखी, एक तो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स देखा और उसी के साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की है। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो होती है यहीं समाप्त। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों और जय हिंद।